आपने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का आकार सेब की तरह गोल है या नारंगी की तरह गोल है। लेकिन अब ये सारी अवधारणाएं गलत साबित होती जा रही है, क्योंकि पृथ्वी अपना आकार बदल रही है और ये सब कुछ उस चीज के कारण हो रहा है जो हमारे भारत के नीचे ही मौजूद है। वो इतना पावरफुल है जो पृथ्वी के आकार को बदल रहा है। तो आखिरकार ये सब कैसे संभव हो रहा है, यही तमाम जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, मैं पृथ्वी की जो बात कर रहा हूं, इसके आकार की जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो बदलाव आ रहा है इसके आकार में, ये तमाम चीजों का खुलासा वैज्ञानिकों के एक शोध में हुआ है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो पहले की अवधारणा थी पृथ्वी के आकार को लेकर, अब वो अवधारणा गलत साबित हो रही है, क्योंकि अब पृथ्वी का आकार बिल्कुल अलग हो चुका है। यानी कि अपनी पृथ्वी खनिज का फूला हुआ गोले की तरह होती जा रही है। अब इसके आकार में कई जगह बदलाव हो चुके हैं और ये लगातार जारी है। और अगर ये प्रक्रिया ऐसी ही जारी रही तो आने वाले दिनों में हम जिस पृथ्वी को गोल देख रहे हैं, हम जिस पृथ्वी को नारंगी की तरह मान के चल रहे हैं, वो आकार बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो इस वीडियो में यही तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, पृथ्वी में जो ये बदलाव आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। अपनी इसी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी में लगातार हलचल हो रही है और इसकी वजह से जो पहाड़ों के बेल्ट हैं वो खत्म हो रहे हैं। धरती का जो ऊपरी हिस्सा है, जो क्रस्ट वाला एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि धरती की सतह से 24 किलोमीटर नीचे जो सतह है, जो पथरीला इलाका है, वहां से बड़े बड़े पत्थर अब धरती की ऊपरी सतह की ओर बढ़ रहे हैं। इसके कारण ऐसे ढांचे बन रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और इस मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्सेस के बनने की प्रक्रिया को समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये कई रहस्यों से भरा हुआ है। और वैज्ञानिकों ने इस मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्सेस को समझने के लिए दो मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्सेस को चुना, जो है अमेरिका का फिनिक्स और लास वेगास, क्योंकि ये दोनों ही प्राचीन पहाड़ों के बेल्ट के खत्म होने के बाद बने हैं। साइंटिस्ट ने इसके जरिए ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ये मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्स के पीछे की वजहें क्या हैं, क्योंकि ऐसे घने कॉम्प्लेक्सेस बन तो जाते हैं लेकिन वो अपने सतही जड़ों से छूट जाते हैं, जिसके कारण ऐसी जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं काफी ज्यादा आती हैं। और वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक धरती का जो ऊपरी क्रस्ट वाला इलाका है, जो ऊपरी सतह है, उसका जड़ों से टूटने का मतलब है बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आना, क्योंकि हल्का क्रस्ट पहाड़ों के बेल्ट के नीचे घना होता है। ये भारी मेंटल को हटाकर उनकी जगह खुद ले लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में गर्मी निकलती है, फ्लूइड मूवमेंट होता है, पत्थर पिघलते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों की जड़ें भी खत्म हो जाती है। ये टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, पूरी की पूरी बेल्ट ही खत्म हो जाती है। तब फिनिक्स और लास वेगास शहरों के नीचे मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्सेस बनने लगते हैं। ऐसे शहर जो मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बसे हैं, उन पर भूकंप जैसी आपदाओं का खतरा ज्यादा रहता है।
क्योंकि धरती के अंदर गहराई से आने वाली ग्रेविटी की ताकत और बाहर होने वाला जलवायु परिवर्तन किसी भी लैंडस्केप को बिगाड़ सकता है। अब यहां सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोई ऐसी ताकत है जो भारत के नीचे मौजूद है और उसी ताकत के कारण पृथ्वी के आकार में बदलाव हो रहा है, तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, उसका सेंटर भारत के नीचे ही मौजूद है और उसी के कारण पृथ्वी के आकार में बदलाव हो रहा है। और इसी वजह से मैंने कहा कि भारत के नीचे ऐसी कोई शक्ति मौजूद है जिसके कारण पृथ्वी के आकार में बदलाव हो रहा है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहे ये बदलाव आपको आसानी से दिखते नहीं हैं, क्योंकि ये बेहद धीमी गति से हो रहे होते हैं। लेकिन यह बदलाव तब दिखता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है या टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं। उसके बाद आपको ये बदलाव बहुत तेजी से दिखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सेस तैयार हो रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि जो वाकई पहले वैज्ञानिक कहते थे कि पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है या सेब की तरह गोल है, अब वो आकार कैसा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं और उन घटनाओं से लगा सकते हैं जिसके कारण हमारे पृथ्वी के सतह में बदलाव हो रहा है और इसके आकार में बदलाव हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से यह बदलाव हो रहा है उससे यहां पर रहने वाले जीवन पर कोई असर फिलहाल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना तो इसकी घूर्णन गति बदल रही है, ना ही इसकी रोटेशनल स्पीड चेंज हो रही है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि ये तमाम प्राकृतिक घटनाएं हैं जो धीरे धीरे अपना स्वरूप ले रही हैं और धीरे धीरे पृथ्वी के आकार को बदल रही है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।